हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लार्गो एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेललोग्राम थ्योरम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसके आगे का हम देखेंगे। आज हम जानेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है और वेक्टर का स्केलर और वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्केलर वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपली एक सीधा सा मेथड है कि जैसे एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर कोई एक है ए, ये है वेक्टर बी, लेट्स सी। ओके, ये वेक्टर है कोई एक ए, ये वेक्टर है कोई एक बी। ठीक है, मान लीजिए अभी इसकी डायरेक्शन ऐसी कुछ है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, पर लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, इसके बीच का मान लीजिए एंगल अगर थीटा है तो ये अल्फ़ा होगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो अभी इसको देखते हैं कि अगर हमको वेक्टर ए और बी को जब एडिशन करना होता था तो हम ये इनमें से कोई एक मेथड का यूज़ कर लेते थे, या तो पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करते थे या तो ट्रायंगल मेथड यूज़ करते थे। लेकिन अब अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए बस सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो इसका बी है, वेक्टर जो बी है, इसका केवल हमको डायरेक्शन चेंज करना है। मान लीजिए अभी डायरेक्शन इसका बी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बना देंगे। तो ये हो गया वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन। ओके, तो ये वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर डायरेक्शन है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फ़ा है। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले अपन क्या कर रहे थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लस कर रहे थे, जो इसका रिजल्टेंट अपन इसको लिख रहे थे, और इसका फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला था। तो आगे अब हम देखते हैं कि अब हम इसको कुछ नहीं, बस डायरेक्शन चेंज किया गया है। तो वेक्टर ए, इसको सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर बी से। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब हम इसका नेगेटिव वाले पार्ट को जोड़ देंगे। इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ को आएगा। ये मान लीजिए इसका रिजल्टेंट है, इसको हम अल्फ़ा 1 नाम दे देते हैं, तो इसको अल्फ़ा 2, और ये एंगल टोटल होगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो आगे हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस पी आ गया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर बस इतनी आ गई है कि थीटा की जगह पर हम 180 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री माइनस थीटा रखते हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ये 180 थीटा रख दिए। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से पता है कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमको ट्रिग्नोमेट्री के टर्म से हमको पता है। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके फ्रेंड्स, ये सिंपल हमको फॉर्मूला मिल गया। अगर हमको अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालनी है या इसके एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में भी 180, ये थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर हम 180 माइनस थीटा रखते हैं, तो tan अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस
180 माइनस थीटा। अब हमको ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है पॉजिटिव का साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये हम अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकाल लिए। तो हमें अगर अब किसी भी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना है तो बस कुछ नहीं करना है कि जिस भी वेक्टर का करना है उसमें से किसी एक का बस डायरेक्शन हमें नेगेटिव में बना देना है, नेगेटिव भी डायरेक्शन में बना देना है, बस ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हम वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, कि वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं आगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए मान लीजिए कोई वेक्टर है, यह है वेक्टर ए, यह है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल है ये थीटा। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, वेक्टर ए मल्टीप्लाई वेक्टर बी फिर कॉस थीटा, ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। ये होता है स्केलर का, टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसमें एक वैल्यू होती है कॉस थीटा कब मैक्सिमम होगा और कॉस थीटा कब मिनिमम होगा। जब इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री 0 होगा, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू उसके स्केलर मल्टीपल के बराबर होगी। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि 0 होती है, इसीलिए इस दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। हाँ, इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 होती है, लेस देन 90 जब तक थीटा की वैल्यू होती है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेसर देन 180, मतलब 90 से अगर ज़्यादा और 180 से कम होती है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कॉस जो है 90 के बाद नेगेटिव में चला जाता है, इसलिए। कॉस की एक साइकिल होती है, आपने शायद पढ़ी होगी। साइन की साइकिल ऐसी होती है, कॉस की साइकिल, ये साइन की साइकिल है। ओके, इसी की जस्ट अपोजिट कॉस की साइकिल होती है। आगे देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, आगे हम पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्रॉस का मतलब साइन, ये वाला साइन का क्रॉस। ओके, तो आगे इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि एक प्लेन है, मान लीजिए एक प्लेन है, ये ए प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये कोई एक प्लेन है, ठीक है। अब इस पर एक वेक्टर है, ये है ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है एंगल थीटा। तो और
ये वेक्टर ए जो है वेक्टर बी की तरफ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर सी के साइड होगी। ठीक है, तो वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्रॉस सी इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या करता है? डायरेक्शन को डिनोट करता है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हमको इसकी डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। तो ये होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो थीटा की वैल्यू है अगेन डिपेंड करेगी कि अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ए और क्रॉस बी का मल्टीपल भी 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो क्रॉस ए क्रॉस बी का जो मल्टीपल है वो इसकी स्केलर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो ये इस बराबर में होगा। ओके, हाँ, अब हम इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वेक्टर है ए, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ को। ठीक है, एक वेक्टर है बी, इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ को है तो इसकी एक वेक्टर थर्ड होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इसकी डायरेक्शन ऊपर साइड को होगी। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। और इन दोनों का जब अगर ये वेक्टर है ये इस तरीके से घूम रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर की तरफ इस तरीके से घूम रहा है। ओके, ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इनका जो क्रॉस मल्टीपल होगा वो अप डायरेक्शन में होगा, इस सी के डायरेक्शन में होगा। ओके, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, या इस डायरेक्शन में कह सकते हैं कि ये वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी। ओके, तो ये था आज के लिए, बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।